Assalamu alaikum. Today we will discuss question number 5 and 6 of chapter 15 electromagnetism. Statement of question 5 is a bar magnet is moving the ring. What is the direction of induced current in the ring? कि अगर एक बार मैग्नेट को हम टुवर्ड्स द रिंग एंड अवे फ्रॉम द रिंग मूव करवा रहे हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो करंट वहां इंड्यूस हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? व्हेन magnet is moving towards the ring and second is magnet is moving away from the ring. कि जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द रिंग मूव करवाएंगे तो तब करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और जब हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम रिंग मूव करवाएंगे तो तब करंट जो इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन वी विल मूव बार मैग्नेट टुवर्ड्स द रिंग, कि जब हम बार मैग्नेट को टुवर्ड्स द रिंग मूव करवाते हैं तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इंड्यूस करंट विल अपेयर इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल। कि जो लेंस लॉ है उसके अकॉर्डिंगली जो करंट इंड्यूस हो रहा होता है वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा होता है कि जो फ्लक्स के अंदर चेंज आ रही होती है उस चेंज को वो रोक रहा होता है। तो इन अबव केस to oppose the change in flux induced current will appear in clockwise direction। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस फ्लक्स को वो अपोज करेगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो उसको अपोज नहीं करेगा। सिमिलरली व्हेन वी मूव बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द रिंग, अब एक बार मैग्नेट को हम रिंग से अवे अगर मूव करवाते हैं तो जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्यों? अगेन अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट मस्ट अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। कि जो इंड्यूस करंट से फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करनी चाहिए। तो ये तब ही पॉसिबल है कि जब जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो उसको अपोज करेगा, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो उसको अपोज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज ज़ीरो। कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट ज़ीरो क्यों होगी? व्हेन डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन प्राइमरी कॉइल, कि जब ट्रांसफार्मर को आप डीसी वोल्टेज देते हो तो फिर उसकी आउटपुट ज़ीरो क्यों होगी? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन ए ट्रांसफार्मर चेंजिंग करंट मीन अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसे हम एसी कहते हैं वो हर साइकिल में अपने आप को हाफ टाइम के लिए पॉजिटिव साइकिल में रखता है और हाफ टाइम के लिए नेगेटिव साइकिल में रखता है। तो दैट्स वाई इन ए ट्रांसफार्मर चेंजिंग करंट इन वन कॉइल मीन के प्राइमरी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है इट विल इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो वो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि ये जो करंट है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। तो एज डीसी इज यूनिडायरेक्शनल, कि जो डीसी है वो यूनिडायरेक्शनल है, तो जो यूनिडायरेक्शनल करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, उसमें चेंज नहीं आ रही होती उसके हर साइकिल में। तो देन देयर विल बी नो चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, सो नो करंट विल बी इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। तो जब सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस ही नहीं होगा तो उसकी जो आउटपुट होगी वो ज़ीरो होगी। तो सो आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी ज़ीरो व्हेन डीसी इज अप्लाइड ऑन इट्स इनपुट, कि जब भी किसी ट्रांसफार्मर की इनपुट पे आप डीसी अप्लाई करते हो तो उसकी आउटपुट आपको ज़ीरो मिलेगी।